हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप यह कहानी भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। शादी तो सेक्स के लिए ही की जाती है ना। क्या फ़र्क पड़ता है यदि शादी के बाद की जाए या शादी से पहले। समय बदल गया है, लड़के हो या लड़की, आजकल तो सब चलता है। आईडी बनाओ और देखो लाइन लगी रहती है ऐसी प्रोफाइलों की। अच्छी लड़की और अच्छा लड़का मिलना रेत की में सुई ढूंढने के समान है। लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है, मुझे एक ऐसी अच्छी संस्कारी लड़की मिल गई। पहले हमारी बात मैट्रिमोनियल साइट पर हुई। 2-3 दिन के बाद हम दोनों ने अपना नंबर शेयर किया और बातें शुरू हुई। लड़की काफ़ी शर्मीली थी और बातें अच्छी कर लेती थी और उसके सामने में पेशकश रखी कि यदि शादी करनी है तो वह परिवार को मिलवाए जाए। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया और फिर अपनी माँ से बात कराई और उसने बोला कि माँ को मैं बहुत पसंद आया, तुम्हारे घर वाले को भी मैं मिल ले। मैं भी उत्साहित था और बात रखी कि ठीक है, पहले जल्दी मिलवाते हैं। कुछ ही समय बाद मैं अपनी माँ, पापा, बहन लड़की को देखने पहुँचे। मैंने भी पहली ही बार देखा था। फोटो में ज़्यादा सुंदर और सामने भी लग रही थी। माँ और बहन ने उससे कुछ घरेलू सवाल पूछे जिसका उसने उत्तर अच्छे से दिया था। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद आए। जब परिवार वालों की रजामंदी हुई तो दिल और दिमाग में एक सुकून सा महसूस हुआ और उसके प्रति लगाव थोड़ा बढ़ गया। हमारी बात और ज़्यादा होने लगी। लगाव के साथ साथ अब प्यार भी होने लगा था। हम साथ घूमते टहलते, आराम साथ ना होता तो हमारी फ़ोन पे बात करते समय हवा की तरह उड़ता जा रहा था। एक दिन उसने बोला अब मेरे साथ प्राइवेट समय बिताना चाहती है और किसी पार्क या मॉल में मिलना चाहती है। मैंने भी हाँ कर दी और हम दोनों एक होटल में मिले। वहाँ कहता 3-4 घंटा समय बिताने के बाद हम दोनों वापस अपने अपने घर चले आए और हम हमारे मिलने की जगह कैफ़े, मॉल नहीं बल्कि ये होटल में गए थे। 5-6 बार मिलने के बाद उसने बोला कि उसने मेरे साथ वो सब करना चाहती है जो एक पति पत्नी के साथ करता है। मैंने बोला तुम्हें ये सही लगता है? उसने जवाब में दिया था हाँ, क्यों नहीं, शादी तुमसे ही करनी है, ये भी तुम्हारे साथ करना है तो दिक्कत क्या है? चाहे अभी करने के बाद करे या शादी के बाद, क्या फ़र्क पड़ता है? और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ सहज हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि शादी तुम्ही से मैं करूँगी। अगर तुम्हें कोई शक ना हो तो हम दोनों शादी के बाद जो करेंगे वो अभी। अब सामने से कोई लड़की आपको इसे बोले तो आप क्या करना चाहोगे? और हमारे बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुआ और अगर लड़की के साथ आपका संबंध बनते हैं और प्यार करते हैं तो उसके प्रति प्यार और बढ़ जाता है। मेरा भी बढ़ गया। अब समय था इस प्यार के रिश्ते को बदलने का। मैंने बोला शादी के बाद आगे बढ़ाई जाए। उसने बोला हाँ, क्यों नहीं, लेकिन माँ के इलाज के लिए पैसे बहुत लग गए हैं। मुझे कम से कम 2 साल का वेट करना चाहिए शादी करने के लिए। मैंने बोला लेकिन 2 साल काफ़ी है। उसने बोला हाँ पता है, लेकिन तुम्हारी फैमिली है, उसे भी तो समाज को कुछ दिखाना होगा। उसकी बातें मुझे सही लगा पर मैंने घर वालों के शादी की बात करने लगे थे और मैं चाहता था कि शादी हो जाए क्योंकि मैं इसे प्रेम करने लगा था। मैंने उसके सामने एक बात रखी कि 6-6 महीने का समय है, अभी से ही तैयारी की जाए। उसने बोला एक काम कर सकते हैं, यदि तुम 10 लाख रुपये मुझे उधार दे दो तो मैं शादी के लिए तैयारियां कर लूँ और धीरे धीरे सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। भगवान की दया से धन की कमी नहीं थी। मैंने हाँ बोलकर शादी की डेट निकलवाई पर पैसे सीधे हाथ में देने के बजाय मैंने हर जगह से उसकी पेमेंट कर दी। जल्दी हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद हम साथ रहने लगे तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई। छोटी छोटी बातों पे वो मुझसे झगड़ती। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मैंने उसे बोल दिया कि मैं तुम्हारी शादी के खर्च भी मैंने उठाया है और ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने कसम खाई कि अब तक नहीं आएगी जब तक उसका पूरा पैसा नहीं चुका देती। उसे गए 1 साल हो गए और वह घर वापस आना नहीं चाहती है। मैंने कोशिश की कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 14 महीने बाद उसने मेरे ऊपर केस किया। दहेज और
मानसिक प्रताड़ना की हजारों के रूप में 20 लाख रुपये मांगे। जुर्माने के तौर पर 20 लाख रुपये मांगे। कोर्ट की सुनवाई के दौरान मैंने अपनी बात रखी। शादी का इसके तरफ से भी खर्चा मैंने उठाया। कोर्ट ने जो सबूत मांगा मैं फेल हो गया, क्योंकि मेरे द्वारा दिए गए खर्चे जिनका बिल और पेमेंट स्टेटमेंट मेरे पास था वह सिद्ध नहीं कर रहा था। खर्चा वास्तव में लड़की के लिए हुआ था, क्योंकि ये मेरी बेवकूफ़ी थी। यदि मैं उसे पैसे देता तो उसका अकाउंट में शो करता। खैर, मैं केस हार गया। मुझे 20 लाख देने पड़े। फिर मुझे समझ आया, मिलना, शादी के बाद करना, शादी से पहले संभोग करना, माँ बीमार है इसीलिए शादी नहीं करना और तुम हेल्प कर दो, ये सब मुफ्त में शादी करने का एक चाल था, जिससे मुझे बाद में तलाक लेकर लूटा जा रहा था। मैं ठगा गया था और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता था कि आप लोग भी कोई ऑनलाइन माध्यम से किसी से संपर्क ना बनाएं, और बनाना भी है तो सोच समझकर, क्योंकि इस तरह की ठगी आए दिन हमारे समाज में इधर उधर मंडराते रहते हैं। इसीलिए इस तरह चालबाजों से सतर्क रहें और अच्छे से सभी चीज़ों को देखें, समझें, बातचीत करें और जितना अपने में हो सके रिश्ता जोड़ें, नहीं तो लेनी की देनी पड़ सकती है। आई होप दोस्तों यह कहानी से कुछ तो सीख मिली होगी आप लोगों को। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। बाय बाय।